अब हमारा बिजली का बिल किसी टाइम पे आया करता था 1500-1600 का। किसने अभी हमारा बिल तकरीबन 8000-9000 का भेजा है। इसका तो काम ही जुर्म को रोकना है ना। कराची का नौजवान तबका इतना मंशात के अंदर जा रहा है। जब वक्त आएगा थोड़ा ख्याल करो, करना इतना जितना तुम बर्दाश्त करो, क्योंकि अल्लाह करीम की पकड़ सबसे खतरनाक पकड़ है। जब अल्लाह करीम पकड़ता है ना तो बस तो कोई उसको बचाने के लिए नहीं आता। किसी टाइम पे अच्छा नाश्ता कर लिया करता था, आज सिर्फ सुबह में चाय और 2 पापे। जी दोस्तों, इस वक्त मैं जोड़िया बाज़ार में मौजूद हूँ। आज हफ्ते का दिन है। महंगाई के खिलाफ, बदअमनी के खिलाफ पूरा शटर डाउन जारी है इस वक्त मेरे साथ एक भाई मौजूद है जो सब्ज़ी का कारोबार कर रहा है। आप ये देख रहे हैं, आलू प्याज लगाए हैं उन्होंने अपने ठेले पे। उनसे जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है और क्या मुश्किलात उनको दरपेश है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरे पाकिस्तान को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ। कराची के अंदर जो जगत मौजूदा सूरत हाल है, यहाँ पे कोई लासानी या कोई किसी किस्म का फिरका वाराना कोई फसाद नहीं है, लेकिन मजबूरन तकरीबन गवर्नमेंट जो इससे पहले गवर्नमेंट गई है उसने भी मजीद ख्वाब दिखाएं और बुरा हाल है कि इलेक्ट्रिक हो, गैस का महकमा हो, कोई सा भी महकमा हो, खाली पहले तो पुलिस वाले बदनाम थे ना कि 10-20 रुपये ले रहे हैं कि इलेक्ट्रिक क्या कर रही है, सो रही है, जो ऊपर उपराने क्या कर रहे हैं। आज पाकिस्तान की एजेंसी का जिस तरीके से बुलंद और बाला नाम था दुनिया में, आज उससे ज़्यादा बदनाम हमारे मुल्क के लोग खुद कर रहे हैं। हर काम के अंदर एजेंसी, जिसको देखो एजेंसी। पहले तो लोग छुप के बात किया करते, तो आज तो लोग सरेआम खुलेआम बोल रहे हैं कि यार ये एजेंसी। कोई कह रहा है इनका खर्चा कराची पे, कोई कह रहा है उसका खर्चा कराची पे। अब हमारा बिजली का बिल किसी टाइम पे आया करता था 1500-1600 का। आज वो माशाल्लाह बिल, अल्लाह हयात रखे इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को, जिसने अभी हमारा बिल तकरीबन 8000-9000 का भेजा है। इससे पहले बिलावल कह रहा था मैं हैदराबाद से आपको 10 रुपए की ला के दूंगा लाइट। आपका 9000 रुपए का बिल है? जी हाँ। कितना बड़ा घर है आपका? मेरी फैमिली है, 6 बेटियां 2 बेटे। कितने पंखे चलते हैं? मेरे घर में सिर्फ टोटल 2 पंखे हैं और यो दूरे 3 मेरे घर में सेवर है। 3 सेवर है और 2 पंखे हैं। वॉशिंग मशीन है, पानी की मोटर कोई नहीं है। नहीं, फ्रिज नहीं है, वॉशिंग मशीन है। एक वाशिंग के 9000 रुपए। जी हाँ बिल्कुल। मैं कंप्लेंट भी लेकर गया उनके पास, उन्होंने निकाल के मेरे हाथ में फर्रा दे दिया, जी आप ये 2020 के आपके ऊपर 2 लाख या 3 लाख है। अब मैं उनसे तफसील मालूम करता हूँ तो रोजाना बुलाते, मैंने तंग आके मैंने जाना छोड़ दिया। तो कहने का मकसद है, अपन बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट, जज, वकील, अदलिया। कौन सी अदलिया, कौन सा कानून है, मेरे को खुद समझ नहीं आता कि हम लोग कहाँ इस वक्त कौन से माशरे में खड़े हुए हैं और हम कर क्या रहे हैं। हम एक दूसरे में नुक्ताचीनी निकाल रहे हैं, एक दूसरे में अब कोई तलाश कर रहे हैं। खुदारा बिलखुसूस हाफिज साहब को, चीफ आर्मी स्टाफ जनरल मुनीर साहब से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि कराची के जो इस वक्त माहौल है, कराची में कोई लासानियत नहीं है, ना कोई पठान है, ना कोई पंजाबी है, ना कोई पख्तून है, ना कोई महाजिर है। बहरहाल खुदा के वास्ते कराची के हाल पे रहम करो, बिलखुसूसन कराची के हाल पे। इसका तो काम ही जुर्म को रोकना है ना। कराची का नौजवान तबका इतना मंशात के अंदर जा रहा है। आप जाओ सुबह के टाइम विजिट करो, जज साहब जो भी चीफ आर्मी स्टाफ है वो भी सुने और जज साहब सुप्रीम कोर्ट भी सुने कराची का इस वक्त क्या हाल है। और अगर मेरे जुमलों में किसी हुक्मरान के या किसी के बारे में कोई बुरा लगा हो तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन हकीकत यही है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए कि आप ये कारोबार कर रहे हैं आलू प्याज का? जी हाँ। तो कितना अंदाज़न आप कमा लेते हैं रोज? पहले तो अच्छा खासा हिसाब था, 1200-1500 रुपये रोज का। अभी जो है 1200-1500 रुपये रोज 3 दिन में कन्वर्ट हो गए। अभी आने 500-600 रुपये पे आ गए। 500-600 रुपये पे आ गए। 9000 आपका बिजली का बिल है? जी बिल्कुल। तो आपका गुजारा? अभी मेरे दोनों बच्चे काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रही है। सच्चे लफ्ज़ों में तो बात ये कि मेरी बेटियां भी घर में मजदूरी कर रही है। ये कराची का हाल है। और जो कराची के जो नकेटू जो सियासतदान जो बैठे हुए ना कराची के धनी बन के, उनको बाहर निकल के आके खोल के देखे। इन तकरीरों करने से कुछ भी नहीं होता कि यहाँ बैठ के मंजन बेच लिया, वहाँ बैठ के मंजन बेच लिया, ये कौम मेरे साथ है और मैं कौम परस्त नहीं हूँ, मैं ये हूँ ये वो। ये सब बेकार की बात है। अपनी आंखें खोलो, हम लोग घास नहीं खा रहे। हाँ, एक बात और है, एक वक्त आएगा, थोड़ा ख्याल करो, करना इतना जितना तुम बर्दाश्त करो, क्योंकि अल्लाह करीम की पकड़ सबसे खतरनाक पकड़ है। जब अल्लाह करीम पकड़ता है ना तो बस तो कोई उसको बचाने के लिए नहीं आता। काम वो करो जो सदका जारिया हो, लोगों को भला पहुँचाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि लोगों को नफ़ा पहुँचाया करो। क्या पहुँचा रहे हो तुम लोगों को? तुम अपने चैम्बरों में एसीओ में बैठे हो, तुम्हें क्या पता बाहर कितनी गर्मी कितनी धूप है।
कितनी शिद्दत में इस धूप के अंदर में खड़ा हुआ है, तीसरा दिन है। 600 रुपये 600 रुपये 600 रुपये क्या खिलाऊँ? किसी टाइम पे अच्छा नाश्ता कर लिया करता था, आज सिर्फ सुबह में चाय और 2 पापे। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह करीम दे रहा है। लेकिन मैं फिर पाकिस्तान के मौजूदा चीफ आर्मी स्टाफ, नए आने वाले चीफ आर्मी स्टाफ को सलाम पेश करता हूँ। आप हाफिज साहब हो, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप बिलखुसूस कराची पे नजरसानी डालें। सियासतदानों ने तो कराची का अच्छा, आप जो है ना सिविल हुकूमत की बजाय आर्मी चीफ से दरख्वास्त करते हैं, वो वजह है? उसकी वजह यह है कि माशाल्लाह हाफिज कुरान है। मेरी सोच ये कि इंशाल्लाह मुनसिफाना फैसला करेगा। सियासतदान जिस तरीके से आगे ड्रामे पेश कर रहे हैं, फिल्में पेश कर रहे हैं, ये पाकिस्तान है, हकीकत है। हकीकत को तस्लीम करो यार, लोगों को गुमराह नहीं करो। कब तक करोगे और किस तरह करोगे? एक दिन अल्लाह आपको पकड़ेगा।